अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ कि आपने इशार की तशरीह यानी नज़म हिस्सा नज़म जो है हमारे पास उसके अशार की तशरीह और साथ ही साथ आपका जो हिस्सा गज़ल होता है उसके अशार की तशरीह को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं और कितनी लेंथ होनी चाहिए आपके अशार की तशरीह की, उन सब पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर जो भी आपको आया हुआ है, सवाल नंबर जो 2 होता है उसका अली वाला पार्ट हमारे पास हिस्सा नज़म होता है और उसका जो हमारे पास बे वाला पार्ट होता है वो हमारे पास हिस्सा गज़ल होता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता चल गई। उसके बाद जो हमारे पास हिस्सा नज़म होता है उसके अंदर आपको 2 अशार को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, आपको दो अशार को अटेम्प्ट करना होता है, जबकि जो हमारे पास हिस्सा गज़ल होता है उसके अंदर आपने 3 अशार को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो अब आती है हमारे पास बात कि आपने हिस्सा नज़म को किस तरह करना है और हिस्सा गज़ल को किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले लिखना है जो भी आपका शेर है, आपने उसकी हेडिंग दे लेनी है। देन आपने नज़म का उन्वान लिखना है। ठीक है, नज़म का नाम नहीं लिखना कभी भी, ये बहुत गलत हो जाता है और चेकर इसके नंबर काट लेता है। तो आपने हमेशा लिखना है शायर का नाम और नज़म का उन्वान। ठीक है, नज़म का उन्वान हमारे पास नात है और शायर का नाम हफीज़ ताइब है, हमने लिख लिया। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मफहूम की और आपका जो शेर है उसको आपने मैक्सिमम 2 लाइंस के अंदर 2 लाइंस में आपने उस मफहूम को बयान करना है। ठीक है, आपने 2 लाइंस के अंदर अपने मफहूम को लिख लिया। उसके बाद आती है हमारे पास तशरीह की हेडिंग। तो आपका जो पहला शेर होगा तशरीह, उसकी आपको जो लेंथ होनी चाहिए ना, नज़म की तशरीह हिस्सा नज़म के अंदर आपकी लेंथ जो होनी चाहिए आपकी 3 पेजेस जो है वो मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 4 सफ़ात होनी चाहिए। इससे कम आपने कभी भी नज़म की तशरीह को नहीं लिख के आना, अदरवाइज़ आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया जो आपकी तशरीह थी 1 वाली। अब आपने शेर नंबर 2 की हेडिंग देनी है एंड आपने फिर से लिखना है नज़म का उन्वान, शेर शायर का नाम, मफहूम की हेडिंग देनी है, तशरीह देनी है और अगेन आपकी तशरीह जो है वो 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आपने हर पेज के अंदर कोई ना कोई कोट ज़रूर ऐड करनी है। ठीक है, आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, आपका 5-6 लाइंस का एक पैराग्राफ होना चाहिए, दैन आपकी एक कोट या शेर होना चाहिए, फिर आपका एक पैराग्राफ होना चाहिए, फिर कोई कोट होनी चाहिए। इस तरह से आपने अपने जो नज़म की तशरीह है उसको लिखना है और मैक्सिमम वो होनी चाहिए 4 सफ़ात की और मिनिमम आपकी होनी चाहिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल। ये हमारे पास हो गया हिस्सा नज़म। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्सा गज़ल। अब हिस्सा गज़ल जो है आपने इसी तरह से हेडिंग देनी है, सवाल नंबर 2 है उसका बी पार्ट है। ठीक है, आपने लिखना है अशार की तशरीह, देन आपने लिखना है हिस्सा गज़ल। ठीक है, अब हिस्सा गज़ल के अंदर हमने कभी भी उन्वान तो लिखना नहीं होता, आपने डायरेक्टली शायर का नाम लिखना है और शायर का नाम लिखते या आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, आपने मफहूम की हेडिंग दी, आपने उसी को 1-2 लाइंस के अंदर मैक्सिमम 2 लाइंस होनी चाहिए आपके मफहूम की और आपने अपने मफहूम को डिफ़ाइन कर दिया। आपका जो भी शेर आया हुआ था आपने उसको सिंप्लीफाई करके नसर की सूरत में अपने शेर को लिख देना है मफहूम के अंदर। देन वी हैव द तशरीह। तो तशरीह आपने किस तरह से शुरू करनी है, आपको जैसे आपने नज़म की तशरीह की है, पहले आपने 5-6 लाइंस का एक पैराग्राफ लिखना है एंड देन उसके बाद आपने कोई भी अंदर कोट या कोई शेर वगैरह ऐसे ऐड करनी है और इस तरह से आपने लिखना है। ठीक हो गया। आपका जो तशरीह होनी चाहिए, अब जो हमारे पास गज़ल होती है, इससे गज़ल होती है, उसमें आपने 3 शेर अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपका जो हर शेर होना चाहिए उसकी तशरीह आपकी मिनिमम भी जो है ना वो 2 पेजेस होने चाहिए। 2 पेजेस आपके मिनिमम होने चाहिए आपकी तशरीह के लिए। ठीक है, फिर आपका आ जाता है शेर नंबर 2, फिर शेर नंबर 2 के बाद आपने अगेन हेडिंग देनी है शायर का नाम, फिर आपने मफहूम और फिर आपने तशरीह और फिर आपने 2 सफ़ात की तशरीह लिखनी है। इसी तरह आपने थर्ड शेर की हेडिंग देनी है, शेर नंबर 3 आपने अगेन आपने लिखना है शायर का नाम, आपने मफहूम लिखना है एंड आपने तशरीह की हेडिंग देके 2 सफ़ात की तशरीह को लिखना है। यही आपका तरीका है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा आपकी हिस्सा नज़म की तशरीह के लिए और आपकी हिस्सा गज़ल की तशरीह के लिए। ठीक है, और आपको इस तरह से अपनी सारी हेडिंग को प्रेजेंट करना है अपने पेपर के अंदर। ठीक है,
تشریح کے لیے بہت زیادہ مجھے یہ کویشچن آ رہا تھا، تو آئی تھاٹ ٹو میک ویڈیو آن اٹ. تو اگر آپ کی ہیلپ ہوئی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ.